जुड़ गए आप सब। आज मैंने सोचा कि आप लोग काफी मेहनत करके रुपया कमाते हैं, है ना? तो टिकट का पैसा जो है ना, प्राइस कम कर दे, है ना? तो 500 से घटा के मैंने 100 रुपया कर दिया। आज कुछ नए लोग भी लग रहे हैं, जुड़े हैं। तो आज का प्लान नहीं था, लेकिन आप लोगों के चक्कर में मुझे चक्कर आ जाती है और प्लान बनानी पड़ती है। तो पहले मैं कुछ सवाल ले लेता हूं जो आपके सवाल आ रहे हैं, और फिर आगे बढ़ाते हैं। सर आप बाबा होकर के जींस, हाँ वो तो आना ही था, वो सवाल तो होना ही था। रंजित सवाल पूछ रहा है कि सर आप बाबा होकर के जीन्स क्यों पहनते हो? भारत में किसी बाबा को देखो जीन्स रंजित क्यों बेइज्जती कर रहा है यार? क्यों बेइज्जती कर रहा है? क्यों कर रहा है बेइज्जती? क्यों कर रहा है बेइज्जती? बताओ। टी शर्ट को भी क्यों छोड़ा? टी शर्ट को भी ऐड कर देता ना, जीन्स टी शर्ट बोलता तो ज्यादा अच्छा लगता है ना? एनीवे इसका आंसर मेरे पास तो है नहीं, है ना? सीरियसली नहीं है यार। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप कब तक इस तरह की प्रवचन उपदेश देते रहेंगे? यह सवाल सुरेश का है। अच्छा सवाल है, जेन्युइन सवाल है। देखो बात सिंपल है, जब तक तुम लोग टिकट खरीदते रहोगे, जब तक मेरा इनकम होता रहेगा, तब तक मैं इस तरह के प्रवचन देते रहा करूंगा। पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, खर्चा पानी निकालना पड़ता है ना। जैसे तुम्हारे खर्चे होते हैं वैसे हमारे भी खर्चे होते हैं। हम कोई अलग तो नहीं है ना जी सुरेश। साक्षी का क्वेश्चन है कि ये सब कुछ आप पैसे के लिए करते हो, यही है ना? ऑब्वियसली ऑब्वियसली सबको ही सब कुछ पैसे के लिए करता है। साक्षी अपने पापा से पूछना, तुम्हारे पापा इतना मेहनत क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। किसी से भी पूछना है ना, किसी रिश्तेदार से पूछना, रिश्तेदार को इग्नोर कर सकते हो, है ना? किसी से पूछना, है ना? ये दुनिया को देखो, दुनिया क्यों मेहनत करती है। तो आज का सवाल काफी है ना? आज नो 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 आज का सवाल तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दिया। अब मैं थोड़ी बहुत रेपुटेशन बनाने की कोशिश करता हूं। ब्रांडिंग तो करनी पड़ती है ना। ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो कल को तुम पैसा देने से मना कर दोगे, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा, आपकी बातें बहुत अच्छा लगता है। वाह 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 कार्मिका, वाह, धन्यवाद धन्यवाद। आपके चरण को छूने का मन करता है। आप कैमरा से बाहर आए, हम आपके चरण को छूते हैं। वाह वाह वाह। चलिए चलिए चलिए, देखो इंसान एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है तो उस कुर्सी को छोड़ता नहीं है ना? ये इंसान की जो होती है ना, मनोवृत्ति होती है। मनोवृत्ति का मतलब होता है कि मानव की एक वृत्ति होती है कि अगर उसको कंफर्टेबल प्लेस पर तुम बैठा दो तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। ये हर मानव के साथ होता है, हर मानव के साथ होता है। एक बार हम मुख्यमंत्री बन गए तो हम बार बार मुख्यमंत्री बने हुए रहना चाहते हैं, उस पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लालच है उस पोस्ट से। हम सेवा की भाव से उस कुर्सी पर बैठे ही नहीं है। अगर हम उस सेवा की भाव से उस कुर्सी पर बैठते तो हम कुर्सी की परवाह ही नहीं करते, कुर्सी की परवाह ही नहीं करते। कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान अगर सेवा की भाव से आएगा
चेंज करने के लिए आएगा, बदलाव करने के लिए आएगा, चाहे वो बदलाव इकोनॉमी की हो, चाहे वो बदलाव हेल्थ सेक्टर की हो, चाहे वो बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो बदलाव आईटी सेक्टर की हो, चाहे वो बदलाव रुपए की भाव की हो, पैसे की भाव की हो, कोई भी बदलाव अगर होगा तो इंसान कुर्सी के लिए कुछ भी नहीं करेगा, वो अपना काम से मतलब रखेगा। तो इंसान की ये क्या बोला था मैंने, मनोवृत्ति होती है। फिजिक्स में एक टर्म होता है, क्लास में मैं हमेशा पढ़ाता हूं, इनर्शिया। इनर्शिया में क्या होता है कि आदमी अपना पोजीशन बदलना नहीं चाहता है। मींस देखो फिजिक्स में आदमी घुसा दिया, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलना नहीं चाहता है, वो जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में बने हुए रहना चाहता है। तो वही चीज मानव के साथ होता है, मानव भी अपना पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता है, उसको वो मेंटेन करना चाहता है। तो आपको क्या सीखना है, छोड़ने के लिए सीखना है। आपको क्या सीखना है, अगर आप, हमारा जो मकसद है, हम जिस जर्नी पर निकले हैं, अगर आपको मेरे जर्नी के साथ जुड़ना है तो आपको कुर्सी का लालच छोड़ना है। तो आज हम सब जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, जितने भी लोग टिकट खरीद के मेरी बात को सुन रहे हैं या बिना टिकट खरीदे हुए सुनेंगे, जाने अनजाने में, हम यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग कभी भी कुर्सी के लिए काम नहीं करेंगे। बात बराबर है या नहीं है? मैंने बोला था क्या गलत है क्या सही है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। क्या गलत है क्या सही है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गलत और सही को तो हमने डिफाइन कर रखा है। गलत और सही को तो हमने डिफाइन कर रखा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक दिन मैं मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा था, कुछ साल पुरानी बातें हैं। एक फ्रेशर आता है, वो बहुत ही खुश था, क्लास में बहुत ही खुश था, और क्लास थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। मैंने पूछा व्हाई आर यू सो हैप्पी टुडे, व्हाई आर यू एक्साइटेड, this is engineering mathematics classes, this is not a movie theater, and I am not anyway hero or villain, I am not going to perform here some any episodes, so get serious and listen me। तो रिप्लाई क्या करता है, बच्चा, बालक, स्टूडेंट, छात्र, सर मेरा सपना था एक दिन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ूंगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ इस बात पे, क्योंकि सपना होना भी चाहिए, सबका सपना होता है। कोई सपना देखता है कि एक दिन मैं शादी करूंगा, कोई सपना देखता है कि एक दिन मैं डिवोर्स दूंगा, कोई सपना देखता है कि एक दिन मैं फ्लाइट खरीदूंगा, कोई सपना देखता है कि एक दिन मैं बड़ा सा टावर बना दूंगा। सपना देखते रहना भी चाहिए। यहां पर हम अभी कोई भी अंतर विरोध की बात नहीं करेंगे। तो मुद्दे की बात हम उस बच्चे पर लाते हैं। वो बच्चा कहता है कि सर आज मैं बहुत खुश हूं। तो मैंने उस सवाल से, उस बच्चे से जवाब, फिर सवाल किया, स्टूडेंट से सवाल किया, आपने सपना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का देखा था, आपने यह सपना तो नहीं देखा था ना कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास में हम बहुत ज्यादा खुश होंगे। आपका सपना ये नहीं था ना, तो आप मेरी क्लास में क्यों खुश हो रहे हो?
बात बराबर है या नहीं है? वो बच्चा डर गया, कुछ नहीं बोला उस क्लास में एटलीस्ट, और पूरी क्लास में जितने भी बच्चे आए हुए थे सबको लगा यार सर ने कितनी बड़ी बात कर दी है ना, और सच में मैंने बड़ी बात करी है ना, मैंने जो बात करी उसको रिपीट करो, आप सुनो। फिर बातें आगे बढ़ गई, बात एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक पहुंच चुकी थी। है ना? तो मैथ्स में बात एक्स से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक जाती रहती है, लेकिन बात यहां पर मैथ्स की हम नहीं कर रहे हैं, बात यहां पर लाइफ की कर रहे हैं। लाइफ का स्क्वायर और क्यूब को समझना है आपको। जिस दिन आप लाइफ के स्क्वायर और क्यूब को समझ लोगे उस दिन आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का स्क्वायर क्यूब हो या डबल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का स्क्वायर क्यूब हो, सब कुछ समझ लोगे आप। मुझे पहाड़ों में घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं पहाड़ों में घूमता रहता हूं। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं पहाड़ में चले जाता हूं, घूमता रहता हूं। खाने को कुछ नहीं रहता है तो कुछ भी थोड़ा बहुत फल खरीद लेता हूं और पहाड़ों में मैं घूमता रहता हूं। तो एक दिन एक बाबा मेरे को गलती से पहचान गए, बेटा तुमको हर महीने में पहाड़ों में देखता हूं, तुम्हारा घर है क्या इस एरिया में? मैंने बोला नहीं बाबा घर तो नहीं है, बट मेरे एक स्टूडेंट पढ़ता था इस एरिया से, उसने ही बताया था मेरे को इस एरिया के बारे में, इस पहाड़ के बारे में, तब से मैं आता हूं तो आता ही रहता हूं। तो बाबा बोलता है कोई नहीं बेटा, तुम्हारा घर नहीं है ना, मेरा घर है ना, मेरा घर तुम्हारा ही घर हुआ। मैं थ्रिल वाला सिचुएशन में पहुंच गया, समझ रहे हो आप? वो बाबा कह रहे मेरा घर आपका ही घर, इतनी आसानी से, मतलब वो पूरा घर आप मेरे नाम कर दिया। मैं बहुत खुश था उस दिन, मैं बहुत खुश था उस दिन। नहीं नहीं ये नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को लालच हो गया उसके घर पे, ऑब्वियसली नॉट एट ऑल। उसकी बातों को सुन के जो फीलिंग आई कि यार क्या क्या मतलब क्या सोच है इनका, वरना अपने घर को कौन कह देता है कि आप ही का घर है? नहीं कहता है। जहां तक मेरी बात है तो मेरी तो घर ही नहीं है, तो मैं तो बोल भी नहीं सकता, है ना? है नहीं, बात बराबर है। दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पैसा 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 पैसा, सारा गेम पैसे का है। पब्लिक मेहनत करके पैसा कमाती है, सरकार कहती है कि पैसे मेरे पास भेजो, टैक्स भरो। फिर पब्लिक सोई हुई रहती है रात को और उसके आंख में आंसू आ जाता है, यार मैंने महीनों तक दिन दिन भर अपनी ब्लड पानी जो भी होता है जला करके मेहनत करा और पैसे कमाया, और सरकार कहती है 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए मेरे पास सबमिट करो। है नहीं है? पब्लिक को कष्ट होता है। फिर वो पब्लिक उस टाइम पर सोचने लगता है काश ऐसा होता कि यह टैक्स न देना पड़ता। फिर वो पब्लिक उस टाइम पर सोचती है काश ये 30 लाख रुपए मेरे पास ही रह जाता, 1 करोड़ के 1 करोड़ मेरे पास रह जाता, चलो 1 लाख रुपीस देना पड़ता, 99 लाख तो एटलीस्ट रहता, ये 30 लाख देना पड़ रहा है।
उसी टाइम गवर्नमेंट भी सोई हुई रहती है, सरकार जो चलाते हैं वो भी सोच रहे होते हैं यार टैक्स पब्लिक दे नहीं रही है, बहुत कम टैक्स दे रही है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ रूल चेंजेस करो, है ना, 30 को 40% पे करो, सबको पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। अरे मेरा नाम पैसा नहीं है सुरेश, कैसी बात कर रहा है तुम? चलो सुरेश का नाम आज से पैसा, अगर सुरेश अगले सेशन में आता है तो उसका नाम पैसा रख देंगे, तुम हमेशा आओगे, तुम्हारे इतना पैसा है टिकट खरीद पाओगे? तो बात को विराम देने का वक्त आ चुका है। अच्छा लगा आप लोग आए, टिकट खरीदे, आते रहेंगे, आप लोग आते रहेंगे, मुझे पता है, यकीन है। धन्यवाद।